अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। कहते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। आपने उनकी डेफिनेशन लिखनी है। गिव द नेम एंड सिंबल्स ऑफ द एसआई बेस यूनिट्स। आपने बेस यूनिट्स बताने हैं, कौन कौन से हैं, उनके सिंबल्स बताने हैं और उनके आपने बताना है कि ये क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज हैं। तो अगर मैं आपको ये इंडिकेट कर रहा हूँ हमारे पास आंसर चैप्टर के अंदर से ही, तो लेट्स सी। अच्छा, ये डेफिनेशंस हैं बेस क्वांटिटीज की और डिराइव क्वांटिटीज की और इनके एग्जांपल्स मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। कहते हैं हमारे पास साइंटिस्ट ने ना कुछ क्वांटिटीज को हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करती हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक्स होती हैं, उनको कहा जाता है बेस क्वांटिटीज। और बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज जिनको आप बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में डिराइव कर सके उनको नाम दिया जाता है फिजिकल क्वांटिटीज का। इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास बेस क्वांटिटीज में आ जाता है आपके पास कह लें लेंथ, मैस, टाइम आ जाता है। और यहाँ पे कह रहे हैं एग्जांपल है स्पीड है, ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि स्पीड को आप निकालते हो डिस्टेंस और टाइम की फॉर्म में। डिस्टेंस और टाइम जो वो बेस क्वांटिटीज है। इसी तरह से जो डेंसिटी है वो भी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, जिसको मैस और वॉल्यूम की फॉर्म में निकालते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स आपके पास इसको डेफिनेशन की फॉर्म में रहने देते हैं, ये सारा हाईलाइट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं। सिर्फ डेफिनेशंस के कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो की रोल प्ले करती हैं, उनको आप बेस क्वांटिटीज कहते हैं। और जो हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज जो बेसिक क्वांटिटीज की फॉर्म में बताई जा सकती हैं, उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, आपने 7 बेसिक बेस क्वांटिटीज उनके यूनिट्स बताने हैं। तो ये जो टेबल है, टेबल 1.2, ये आप सारा करेंगे उसके साथ, ठीक है। वो तो डेफिनेशंस करेंगे और साथ में ये टेबल करेंगे, ठीक है। कि ये हमारे पास 7 क्वांटिटीज हैं, बेस, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड सो ऑन। ये इनके यूनिट्स हैं और ये उनके यूनिट्स के सिंबल्स हैं, ठीक है। तो ये 7 क्वांटिटीज, ये टेबल आप साथ में लॉन्ग क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट इन एसआई। कोई 3 एग्जांपल्स हो एसआई सिस्टम में डिराइव्ड यूनिट्स की और उनको डिराइव भी करो बेस यूनिट से। एक्सप्लेन ब्रीफली। तो इसका आंसर देखते हैं। इसके आंसर में ये देखिए मुझे, ये पेज नंबर मेरे पास डिराइव्ड यूनिट्स में पेज नंबर है 9। यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। The units which can be expressed in terms of base units are called the derived units, ठीक है। आपके पास एरिया को मालूम किया गया है। एरिया क्या होता है? जब आप लेंथ को और विड्थ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये दोनों मीटर्स में होते हैं। मीटर को 2 टाइम करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर या फिर इसको एम स्क्वायर लिखा जाता है। दूसरी एग्जांपल उसने आपको स्पीड की दी है। स्पीड हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को किस में मिल लेते हैं? मीटर में। टाइम को किस में लेते हैं? सेकेंड में। तो ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसके अलावा आपको 3 एग्जाम्पल्स वो पूछी हैं, तो आप तीसरे एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हैं। तीसरे एग्जाम्पल ये वॉल्यूम की कर लीजिएगा। जब आप 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट को, तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा। लेंथ भी आप उसमें करेंगे, मतलब तीसरी साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो 3 एग्जाम्पल कर लीजिएगा, ठीक है। एरिया की, स्पीड की और वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? हमारे पास जब आप लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेंथ को भी मीटर में लिया जाता है, विड्थ को भी मीटर में और हाइट को भी। 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब आ जाएगा। ये इसकी तीसरी एग्जांपल हो सकती है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं स्टेट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। क्या आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है चैप्टर में, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। कहते हैं दोनों में बताएं डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज क्या है। आप ये तो कर सकते हैं, या तो पूरा पूरा इसका टॉपिक कर ले, मतलब पूरा वर्नियर कैलिपर का टॉपिक और नेक्स्ट में हमारे पास स्क्रू गेज का टॉपिक, या पूरा टॉपिक कर ले, या फिर तो उसमें इसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों डिस्कस हो जाएंगे। जैसे वर्नियर कैलिपर है, उसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। इसके अलावा उसमें जीरो एरर किस तरह से निकाल सकते हैं। स्क्रू गेज का भी लीस्ट काउंट आ जाएगा, जीरो एरर आ जाएगा, रीडिंग्स वगैरह जो भी। इन दोनों में अगर देखा जाए ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ज़्यादा हमारे पास बेटर स्क्रू गेज होता है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम होता है। जिसकी लीस्ट काउंट जिसका जितना कम होता है वो ज़्यादा एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा देता है।
तो ये जब आप टॉपिक्स कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करेंगे तो उसमें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। दोनों को थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, डायमीटर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादा स्मॉलर लेवल पे आप स्क्यू गेज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर ह्यूमन एरर, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर इन एक्सपेरिमेंट्स। ये हमने एरर्स पढ़े हैं चैप्टर में, ये हमने टॉपिक पढ़ा था एरर्स इन मेजरमेंट्स, ठीक है। तो ये स्टार्ट होगा, जस्ट इंट्रोडक्शन है, फिर बाद में हमारे पास ह्यूमन एरर है, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ये एरर्स बताए गए हैं, उनका सोल्यूशन बताया गया, अवॉइड किस तरह से किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ तक, ठीक है। ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं हमसे, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट विद एग्जांपल्स। इसको भी हमने टॉपिक किया हुआ है। ये आपके पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी था जो हमने टॉपिक किया था, एग्जांपल के थ्रू इसको, ये जो टारगेट आई के जरिए हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया था बुलाई के जरिए। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ तक, ठीक है, कि ये आपने उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में।